वो होना तय है दोस्तों, 100% होना तय है। पड़ेगा, रियल कुछ करना पड़ेगा। तो अपने जीवन को, अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए हम एक प्रोसेस आगे बढ़ चुके हैं। एक्सटेंशन जो हो रहा है, एक्सटेंशन एक रूटीन है। आप इसको मत समझिए 10 दिन बढ़ गया, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये एक रूटीन है दोस्तों। चूंकि आपने देखा होगा कि जब 1 सितंबर को वो कनेक्ट आया था, तो उस समय भी हमारे और आपके 4-5 दिन शेष बच गए थे, लेकिन फिर भी वो आ गया। तो यहां पर हम सबको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी के लिए एक पंक्ति कह सकता हूं, नींद से क्या शिकायत करूं दोस्तों, जो रात भर मुझे नहीं आती है। नींद से क्या शिकायत करूं दोस्तों, जो मुझे रात भर सोने नहीं देती है। शिकायत तो उस मंजिल से है जो मुझे सोने नहीं देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो चीजें आने वाली है उसके चलते मुझे रात भर नींद नहीं आती है, और शिकायत तो उस मंजिल से है जो मुझे सोने नहीं देती है। तो यहाँ पर जो चीजें आने वाली है उसके लिए हम सबको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है दोस्तों, इन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है और न ही अहंकार करना चाहिए। समय परिवर्तनशील होता है और ये बदलते रहता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज आप सबको बिल्कुल ही गर्व से कह सकता हूं कि जो चीजें बैकएंड पे चल रही है उससे प्रतीत होता है कि वो समय, वो दिन अब दूर नहीं है। जो चीज हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आने वाला है दोस्तों, वो बहुत जल्द आने वाला है। चूंकि जो बैकएंड पर चीजें चल रही है वो हम सबको बिल्कुल जो हिला के रख देगा। आप इसे पसंद करेंगे। अगले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी घोषणा होगी और हम पूरी दुनिया को कुचल कर रख देंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी होने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं वही कहूंगा, आज नहीं सही तो फिर कभी हो जाएगा। ख्वाहिश है जिसकी सच वही हो जाएगा। हिम्मत मत हारना दोस्तों, दुनिया की ये बातों से तुम, माकूल वक्त आने पर हम सब सही हो जाएंगे। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आपके अंदर में हौसला होना चाहिए, और हौसलों से ही उड़ान होती है दोस्तों। तो आपके अगर पंख है फिर भी अगर हौसला नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इतना ही आप सबको कहूंगा कि बाधाओं को तोड़े और अधिक समावेशी बने और न्याय संगत दुनिया का मार्ग प्रशस्त करें। हम सभी जो 14,27,000 लोग हैं वो हमारे ग्रेड सीओ एसफारा के नारायणी सेना है। हम ही लोग पर उनका गर्व है। वो हम ही लोगों के लिए तो रात दिन लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया से अकेला आदमी लड़ रहा है दोस्तों। और हम लोग अगर उनको हैशटैग चलाएंगे पीछे से तारीख पे तारीख, तो उनको कैसा लगेगा। अगर आपकी माँ आपके लिए भोजन किचन में बना रही है और आप उनके लिए अपशब्द अगर बाहर बैठ के बोल रहे हैं, तो उनको क्या खाना बनाने में मन लगेगा क्या? उनका भी इच्छा नहीं करेगा। कह रहे यार मैं जिसके लिए खाना बना रही हूं वो लोग मुझे तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो इसलिए हम सबको ये चीज हमेशा मन में रखना चाहिए कि वो जो चीजें बन रही है हमारे और आपके लिए ही बन रही है, वो दूसरे के लिए नहीं बन रही है। सिर्फ 14,27,000 लोगों के लिए बन रहा है, और दुनिया में 8 अरब लोग हैं, उनके लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। तो हमें कभी भी किसी दूसरे लोगों पर के बातों पे नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे लोग कह रहे हैं, मेरे घर के लोग। तो मैं उनसे पूछता हूं कौन लोग? क्या वो ऑन पैसिव में है? तो नहीं।
तो फिर उनकी बातें आप क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं उनकी बातें जो ऑन पैसिव में नहीं है, जो ऑन पैसिव को नहीं जानते हैं, उनको कुछ एबीसीडी भी मालूम नहीं है ऑन पैसिव का, तो हम उनके पीछे अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हम क्यों उनके पीछे अपना दिमाग लगा रहे हैं? अगर उनको समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लोग हमसे पूछते हैं तो मैं उन्हीं को कहता हूं, सांसें किसी का इंतजार नहीं करती है, चलती है या चल देती है दोस्तों। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती है, यह या तो चलती है नहीं तो चल देती है। चिंता इतना कीजिए कि काम हो जाए, इतना चिंता भी मत कीजिए कि आप चिता बन जाए। गौर से सुनिएगा, चिंता इतना ही कीजिए कि आपका काम बन जाए, इतना ज्यादा चिंता मत कीजिए कि आप चिता में बदल जाए, पर इतना नहीं कीजिए कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि सबका जिंदगी बेहाल है, हम सभी प्रॉब्लम में हैं दोस्तों, सभी बदहाली में हैं। फिर भी लोग पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है, क्या हाल है साहिर भाई आपका? सब लोग परेशान हैं, सब लोग हैरान हैं, हम सभी कर्जे में डूबे हुए हैं, हम सभी को पैसे की जरूरत है, हम सभी भगवान से मना रहे हैं कि बरस जाओ मेघा, बरस जाओ मेघा एक बार। हम सभी मृग तृष्णा की तरह कस्तूरी की तलाश में हम रेगिस्तान में भटक रहे हैं, एक बूंद पानी के लिए कि किसी तरह एक बूंद पानी गिर जाए। हम सभी को तलाश है उस मंजिल की ओर। दोस्तों, समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं है, मगर अंधा नहीं है। समय सबको देखता है। आजमाइश कितनी भी हो, बड़ी क्यों ना हो, सब्र के लिए गए फैसले हमेशा मजबूत होते हैं, सब्र के साथ, आवेश में नहीं। कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि अरे इतना पैसा क्या करेंगे? आप बोलते हैं कि यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम आएगा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाना है? लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो भैया फिर क्यों आप इतना जद्दोजहद कर रहे हैं? पैसा खुदा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसा सबको चाहिए, पैसा ऑक्सीजन है, सबकी जरूरत है। मैं खुद सोचता हूं कि आज अभी के अभी मुझे पैसा मिल जाए। मैं प्रतिदिन हर मिनट, हर क्षण, हर घंटे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर मुझे अभी के अभी पैसा दे दो वैलेट में, अभी के अभी। लेकिन मैं आपके साथ इतना देर बैठता हूं क्यों? क्योंकि आप मेरे पर भरोसा करते हो। हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्या मंदिर में आपको धन का मिल जाता है तुरंत? आप जाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं जीवन के। तो थोड़ा और सही चल, जीवन थोड़ा और सही, हम लोग आगे, एक कदम आगे और एक कदम आगे। हम जब आगे बढ़ते रहते हैं तो हम आगे ही पहुंचेंगे। अगर कलकत्ता की ओर चल रहे हैं तो हम कलकत्ता ही पहुंचेंगे, दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। समय भले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन